DPP3 क्वेश्चन नंबर 1 C is the speed of G greater than P pressure. G की वैल्यू कितनी है? m-1 L की पावर 3 T की पावर -2। क्या ये सही है एकदम? क्या ये सही है? अब सुनो ध्यान से, सॉल्व करूं? ठीक है, यहां तक तो समझ में आई क्या? अब देखो, तुम्हें पता है G C की पावर A, G की पावर B और P की पावर C, A B C, यार ये C C हो गया, चेंज करना पड़ेगा। G C की पावर X, G की पावर Y और P की पावर Z। क्या बात समझ में आ गई? X Y Z की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ डायमेंशन सेम होना चाहिए। G का डायमेंशन क्या है? m-1 L3 T-2। इधर C का डायमेंशन क्या है? m0 L1 T-1 की पावर X। क्या ये समझ में आ गया? क्या ये समझ में आ गया सबको? एक्सेलरेशन का m0 L1 T-2 की पावर Y, हाँ या ना? और प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? प्रेशर का डायमेंशन बताओ। कुछ नहीं किया यार, G इक्वल टू C की पावर X, G की पावर Y, P की पावर Z। जो क्वेश्चन शेयर किया है उसके अंदर देखो, ये पावर ही तो निकालनी है हमें। ये देखो, ये पावर ही निकालनी है ना, 2 3 2 0 2 -1, यही तो कैलकुलेट करना और करना क्या है इसमें। क्या ये समझ में आ गया? अब देखो, अब प्रेशर का डायमेंशन कितना बताया तुमने? m1 L-1 T-2 की पावर Z। यहां तक समझ में आ गया ना सबको? पक्का आ गया एकदम? अब जरा देखो, m की पावर -1 L की पावर 3 T की पावर -2, ये 0, ये 0, Z, m की पावर Z होगा, L की पावर X प्लस Y -Z। समझ में आ रही है बात? और T की पावर -X -2Y -2Z। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? यहां तक सबको समझ में आ गया ना अच्छी तरह से? अब इधर देख के बताओ, Z की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? Z की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? इसका मतलब P की पावर तो -1 होना चाहिए आंसर में, हाँ या ना? देखते हैं कौन कौन से आंसर नहीं हो सकते। तो P की पावर -1 सिर्फ ये एक ही है, तो आंसर B होगा, इसके अलावा कोई दूसरा हो नहीं सकता। सॉल्व पूरा करके देखेंगे हम, लेकिन मैंने बता दिया आंसर तो ऐसे ही पता चल गया। क्या बात समझ में आई? नहीं, शायद गलत देख लिया, एक बार फिर से। Z की पावर ही देखनी ना, हाँ P की पावर -1, बिल्कुल सही है। अब एक बार और देख लेते हैं इस इक्वेशन को। देखो, x प्लस वाई माइनस जेड किसके बराबर है? 3 के बराबर है। भाई ये किसके बराबर है? 3 के बराबर है। कुलमीत बेटा, कौन सी बात नहीं आई समझ में? कुलमीत, अनम्यूट कर रहा हूं तुम्हें। हाँ कुलमीत। सर वो सेकंड स्टेप ये वाला? सर इसके ऊपर। ये वाला? यस सर।
इसकी पावर x है तो ये से मल्टीप्लाई होगा। 0 इंटू एक्स क्या होता है सर 0। 0 इंटू वाई क्या होता है भाई 0 ही होता है। और 1 इंटू जेड क्या होता है z होता है। तो ये बताइए क्या होगा m की पावर 0 m की पावर 0 और m की पावर z। इसको सॉल्व करेगा क्या आएगा m की पावर 0 प्लस 0 प्लस z आता है या नहीं आता। यस सर। ऐसे ही देख 1 इंटू एक्स क्या होगा l की पावर x। ये क्या आएगा इतनी आवाज क्या हुआ है l की पावर y। l की पावर y और फिर l की पावर माइनस z। अब इसको सॉल्व करेगा तो क्या आएगा l की पावर x प्लस वाई माइनस z आएगा। अब सुनो तो ये इसके बराबर आना चाहिए और माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 2z ये किसके बराबर आना चाहिए -2 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे z की वैल्यू पता है तुम्हें। अब जरा मेरे को ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल कर बताओ। x और y की वैल्यू निकाल कर बताओ दोनों इक्वेशन आपके पास करो सॉल्व। जीरो और 2 आ रहा है क्या लक्ष्य का आंसर 0 और 2 आ रहा है। लक्ष्य बोल रहा है x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू -1 है। अब जरा आंसर देखो मैच कर रहा है नहीं कर रहा देख लो। g के ऊपर क्या चीज है y है y की वैल्यू तुम क्या बोल रहे हो 2 है तो देख लो g की पावर 2 है तो या तो ये सही होता है या ये सही होता है। पर p की पावर -1 है तो यही सही होगा और c की पावर 0 है या तो ये सही है या ये सही है। तो सारे सारे सही b वाले हैं। क्या ये समझ में आ गया सबको क्या ये समझ में आ गया सबको पता चल गया कैसे सॉल्व करते हैं। बिल्कुल बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। सुजल अनम्यूट कर रहा हूँ बैकग्राउंड में कोई नॉइस नहीं होनी चाहिए ठीक है। हाँ बोल बेटा सुजल क्या बात नहीं आई समझ। हाँ भाई सुजल अनम्यूट करो बेटा बोल। यस सर। अब हुआ सर, वो मैं अभी अभी ज्वाइन हुआ सर, वो मेरे को समझ नहीं आया। तो लेट क्यों हुआ ज्वाइन। सॉरी सर। सर वो इलेक्ट्रिक कट था क्या कर रहा था सर, इलेक्ट्रिक कट था, पीसी पे से ज्वाइन करना होता है सर। सॉरी। बेटा टाइम से पहले ज्वाइन किया करो ना यार ऐसे मत करो तुम। अब मैं बता रहा हूँ इधर ध्यान दे क्वेश्चन पता है तेरे को। सुजल क्वेश्चन पता है सुजल तो देख यस सर पता है। देख सी का ये है जी का ये है पी का ये मैंने लिखा जी की पावर एम जी का डायमेंशन मेरे को पता है। फिर मैंने ये लिखा कि जी इक्वल टू सी की पावर एक्स जी की पावर वाई और पी की पावर जेड। मेरे को एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन देख के मेरे को पता चलता है।
तो इसके दोनों तरफ डायमेंशन सेम होनी चाहिए, तो c का डायमेंशन लिख दिया, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, y दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का लिख दिया, ये लिख दिया, फिर प्रेशर का डायमेंशन लिख दिया, z लिख दिया। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आप ऐसी इक्वेशन बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी, इसको इसके साथ कंपेयर कर लो, x y z की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ये आ गई, ऑप्शन चेक कर लो, आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसमें डाउट है, फिर सेकंड वाला हो गया था ना, सेकंड वाले में थोड़ी कोई प्रॉब्लम है। क्या है इसका आंसर? बिल्कुल, क्योंकि दो डिफरेंट डायमेंशंस कभी माइनस नहीं हो सकते, सी इज द आंसर। थर्ड वाले का क्या आंसर आया? 20 जूल आ रहा है क्या थर्ड वाले का? 20 आ रहा है या 1/20 आ रहा है? सक्षम का बी आ रहा है, कईयों का 1 आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, कंफ्यूजन हो सकता है। क्वेश्चन 2 में क्या डाउट है? संचित, अनम्यूट कर रहा हूं, फटाफट बोलना। हाँ संचित बोल, क्या डाउट है? सर इसमें तो सर ए और डी पार्ट में भी सर डायमेंशंस माइनस ही हो रही है। अच्छा, स्पीड इनटू टाइम माइनस डिस्टेंस नहीं हो सकता क्या? सर हो सकता है। तो ये तो पॉसिबल है, ए पॉसिबल है, और डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई और डिवाइड तो हो सकती है, तो बी भी सही है। यस सर। सर डी पार्ट है? सर डी पार्ट बी पार्ट है? सर डी सर डी? डी पार्ट यार ऐसा तो हो ही सकता है इन दोनों का प्रोडक्ट क्यू के स्क्वायर के बराबर हो, क्यों नहीं हो सकता? लेंथ का क्यूब वॉल्यूम के बराबर होता है ना। यस सर। ये मान ली एरिया इंटू लेंथ है, ये वॉल्यूम है यस सर। है ना? यस हो सर। सकता है ना ऐसा कुछ, फिर डिवाइड कर दे किसी से, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी है, ये भी है। ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटी सीधी माइनस हो रही है, जो हो ही नहीं सकता कभी। यस सर। अब थर्ड वाला देख लो भाई, 1 न्यू यूनिट ऑफ लेंथ किसके बराबर बताई तुम्हें? 10 सेकंड के बराबर। 1 न्यू यूनिट ऑफ मास, न्यू यूनिट ऑफ मास किसके बराबर है? 5 kg के बराबर है। 1 न्यू यूनिट ऑफ टाइम, ये किसके बराबर है? ये क्या लिख दिया यार, उल्टा लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। 1 यूनिट ऑफ टाइम, न्यू यूनिट ऑफ टाइम इज इक्वल टू व्हाट? 10 सेकंड। 1 न्यू यूनिट ऑफ मास इक्वल टू 5 kg। 1 न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल टू 20 मीटर। 1 यूनिट ऑफ एनर्जी 1 जूल, 1 न्यू यूनिट। डायमेंशन तुम्हें पता ही है, m1 l2 t-2। सीधा देखते हैं, मास इन SI, मास इन न्यू यूनिट की पावर 1, लेंथ इन SI, लेंथ इन न्यू यूनिट, और टाइम इन SI, टाइम इन न्यू यूनिट की पावर -2। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? न्यू यूनिट
ऐसा यूनिट क्या है इसकी? 1 kg। 1 न्यू यूनिट ऑफ मास किसके बराबर है? 5 kg। kg से kg गायब हो जाएगा। लेंथ किसके बराबर है? SI में 1 मीटर। न्यू यूनिट लेंथ किसके बराबर है? 20 मीटर की पावर 2। ऐसा यूनिट क्या है? 1 सेकंड। न्यू यूनिट किसके बराबर है? 10 सेकंड। सेकंड से सेकंड गायब हो जाएगा, मीटर से मीटर गायब हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 1/5, 1/20, 1/20, 10 × 10 -2 है। समझ में आ गया होगा? इससे ये गायब हो गया। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो 1/20 1 जूल इक्वल टू न्यू यूनिट। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है। पूछा क्या, ये बहुत जरूरी है। 1 यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू, तो 1 यूनिट ऑफ न्यू एनर्जी इज इक्वल टू 20 जूल होगा ना यार। तो 1 न्यू यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 20 जूल। इसने ये नहीं पूछा कि 1 जूल कितने यूनिट्स के बराबर होगा, इसने ये पूछा है कि 1 यूनिट किसके बराबर होगा, वो 20 जूल के बराबर होगा। क्या बात समझ में आई है? नहीं। इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम होती है लोगों को। तो इसका आंसर कौन सा होगा? समझ में आ गया? अब बोलो नेक्स्ट। बिल्कुल पार्टी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो जो डाउट है। फिफ्थ। फिफ्थ तो यार बहुत ही सिंपल है। फिफ्थ देखना तुम्हें मजा आ जाएगा फिफ्थ देख के। तो P प्लस ए, क्वेश्चन पढ़ लो सब। ये ऐसे होता है, मल्टीप्लाई कर दो। P इंटू वी, P इंटू बी, एक बी से एक बी गायब हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? पक्का सबको समझ में आ गया यहां तक? अब बताओ, इसने पूछा पीवी का डायमेंशन किसके बराबर होगा। जो पीवी का डायमेंशन होगा क्या वही पीबी का होगा? बताओ। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मन मर्जी से मारने हुए कांस्टेंट कुछ भी, जो इसका डायमेंशन होगा क्या वही डायमेंशन इसका होगा? क्योंकि जो भी चीज प्लस माइनस होती है क्या वही डायमेंशन इसका होगा? क्या वही डायमेंशन इसका होगा? तो पीवी का डायमेंशन किसके बराबर होता है? पीबी के बराबर है। सी ऑप्शन सही है। A/V के बराबर है, बी ऑप्शन भी सही है। AB/V² के बराबर है, ये ऑप्शन भी सही है। और NRT के बराबर है, ये भी सही है। आगे आंसर सारे के सारे सही है फिफ्थ के। कैसा लगा क्वेश्चन? क्वेश्चन कैसा लगा? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो जिसमें डाउट है। सिक्स वाला नहीं हुआ? अरे यार सिक्स वाला तो जबरदस्त क्वेश्चन है वैसे। कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो क्वेश्चन भी अच्छा हो। ठीक है, ध्यान से देखना तुम।
V2 by V1 H naught square upon tau A2 by A1 H naught into tau और F2 by F1 1 upon H naught into tau। ये तो गिवन ही है। इस सिस्टम के अंदर आपको बताना है कि M2 by M1 क्या होगा, ये कैलकुलेट करना। और क्या कैलकुलेट करना है, L2 by L1 किसके बराबर होगा। V वेलोसिटी है, A एक्सेलरेशन है और F फोर्स है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ पहले। किसी को भी कोई प्रॉब्लम? तो अब देखो ध्यान से, फोर्स किसके बराबर होता है, इसको एप्स नॉट बोलते हैं, इसको टॉप बोलते हैं। मैंने बोला था ना स्पेशल सिंबल की रीडिंग लगा लेना, अपेंडिक्स A1 A2 A3। नहीं भी पता तो बस सिंबल देख के समझ लो कुछ ना कुछ तो है ही। फोर्स इज इक्वल टू M इंटू A होता है, तो M किसके बराबर आएगा, F अपॉन A। तो M1 किसके बराबर आएगा, F1 अपॉन A1। ऐसे ही M2 किसके बराबर आएगा, F2 अपॉन A2। अब आपको क्या सॉल्व करना है, M2 बाई M1 सॉल्व करना है, तो ये किसके बराबर आएगा, F2 बाई A2 इंटू A1 बाई F1। क्या ये समझ में आ गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं F2 बाई F1 इंटू A1 बाई A2। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम इसमें बच्चे किसी को भी। F2 बाई F1 किसके बराबर है, और A2 बाई, यहाँ पे A1 बाई A2 चाहिए ना, तो A1 बाई A2 किसके बराबर आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, सो दिस इज द आंसर। क्या समझ में आ गया, क्या ये समझ में आ गया। अब निकालना है L2 बाई L1। न्यूमरेटर में 1 क्यों पुट किया, अरे यार कोई क्वेश्चन में गया M2 बाई M1 की वैल्यू निकालो। तो मेरे को पता है F इक्वल टू M होता है, तो M किसके बराबर है, F बाई A। तो M1 किसके बराबर है, F1 बाई A1। तो M2 किसके बराबर है, F2 बाई A2। तो M2 बाई M1 कैलकुलेट करना है, इसको इसको इससे डिवाइड कर दो, आपका ये आ जाएगा। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, F2 बाई F1 और A1 बाई A2। F2 बाई F1 किसके बराबर है, दे रखा है। A1 बाई A2 क्या दे रखा है, A2 बाई A1 पता है ये है, तो A1 बाई A2 क्या होगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन टॉ। ये लो। अब हमें कैलकुलेट करना है L2 बाई L1। पूर्वी बेटा फोर्स किसके बराबर होता है, M इंटू A के बराबर होता है। तो M किसके बराबर होगा, F बाई A के बराबर होगा। तो M1 किसके बराबर, F1 बाई A1। तो ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे M2 किसके बराबर होगा, ये आ गई इक्वेशन 2। तुम्हें ये कैलकुलेट करना है, तो इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 से, उससे ये चीज आ जाएगी। अभी भी नहीं बात समझे, ये आया कैसे, तो क्वेश्चन में दे ही रखा है ना, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है। स्क्रीन पे देखो ये क्या दे रखा है, F2 इक्वल टू F1 अपॉन एफ नॉट इंटू टॉ। तो F2 बाई F1 क्या हो गया, 1 अपॉन एफ नॉट इंटू टॉ। क्या बात समझ में आ गई सबको।
अब सुनो नेक्स्ट, L2 बाई L1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? तरीका बता दो, लॉजिक बता दो, जिसको अनम्यूट करना है बता दो। सक्षम बोल रहा है पहले टाइम निकाल लो, फिर वेलोसिटी वाले से निकाल लो। बिल्कुल सही है सक्षम। और टाइम कैसे निकालेगा? यहां से निकालेगा। ए किसके बराबर आता है? v बाई टी। तो a1 इक्वल टू v1 बाई t1, ऐसे ही a2 इक्वल टू v2 बाई t2, a1 बाई a2 v1 बाई v2, तो t1 बाई t2 की वैल्यू आ जाएगी। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, तुम्हें बता रहा हूं बस। ये आ गया। अब तुम्हें वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी क्या होता है? l अपॉन टाइम। तो v1 क्या आ जाएगा? l1 अपॉन t1, और v2 किसके बराबर आ जाएगा? l2 अपॉन t2। अब यहाँ से L1 बाई L2 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि आपके पास V1 बाई V2 भी और T1 बाई T2 भी आ जाएगा यहाँ से। समझ में आ गया? बेटा जी समझ में आ गया? कर लोगे सॉल्व? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 7th हो गया। सेवेंथ क्वेश्चन आ जाएगा। 7th क्वेश्चन हो जाएगा। यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन प्रेशर के बराबर ही होता है। और सेम ही चीज है। यंग मॉडुलस F की पावर X, A की पावर Y और V की पावर Z। इसका डायमेंशन लिख दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। समझ में आ गई बात? बेटा जी बात समझ में आ गई? हो जाएगा ना? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। एट्थ क्वेश्चन भी हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन हो जाएगा ना? सेम ही है, सबकी डायमेंशन लिखनी है, ए बी सी, और दोनों को सॉल्व कर लेना है। नकुल सेम ही है जो ऊपर किया है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, रो डेंसिटी है, म्यू मास डेंसिटी है। मास डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। रो एंड म्यू, म्यू क्या है? विस्कोसिटी है। वी मीन वेलोसिटी है। के कोई न्यूमेरिकल कांस्टेंट है। बस दोनों तरफ की डायमेंशन इक्वेट करनी है और सॉल्व करना है। नकुल हाँ नकुल, नकुल अनम्यूट। हाँ बोल बेटा। हाँ बोल बेटा। सर हो जाएगा। हो जाएगा ना? हो ये जाएगा। एक ही एक टाइप के काफी क्वेश्चन है सेकंड एप्लीकेशन के बेस्ड। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट बोलो बेटा। नाइन्थ देखो।
बिल्कुल सी है। 10th बिल्कुल प्रेशर है। थ्रस्ट भी, थ्रस्ट एक्चुअली फोर्स होता है, फोर्स का डायमेंशन नहीं होता है थ्रस्ट का। ये है इसका आंसर। 11th बोलो, 11th में कोई प्रॉब्लम? 11th में कोई प्रॉब्लम? वर्क एंड टॉर्क। ट्वेल्थ, ए कोई आंसर बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, सॉल्व करके बता देते हैं क्या है। 12th देखो, 32 डायन पर सेंटीमीटर, ऐसा यूनिट में वैल्यू बतानी है। देखो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डायन 1 न्यूटन, और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 32 डायन पर सेंटीमीटर। डायन गायब करना है तो क्या कर दो, 10 की पावर 5 डायन नीचे लिख दो और ऊपर 1 मीटर लिख दो, ये 1 न्यूटन लिख दो। सेंटीमीटर गायब करना है तो ऊपर 100 सेंटीमीटर आ जाएगा और नीचे 1 मीटर आ जाएगा। मेरे हिसाब से डायन सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गायब हो जाएगा, हाँ या ना? आंसर में क्या आ जाएगा? 32 10 की पावर -3, आया ना? 0.032। किस किस का आंसर सही है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13th। 13th बताओ, 13th में कोई प्रॉब्लम? 13th का आंसर बिल्कुल बी आंसर। तुम्हें पता है ओमेगा का डायमेंशन 1/t होना चाहिए, के का डायमेंशन 1/मीटर होना चाहिए, तो ओमेगा बाई के का डायमेंशन क्या होगा पता चल जाएगा। फोर्टींथ हो गया। बिल्कुल बी है, डायमेंशन से पता चल जाएगा तुम्हें कौन सा आंसर है, बी है इसका आंसर। 15th 15th बिल्कुल 10 की पावर -9 अर्थ्स है, बिल्कुल सही है। 16th लास्ट नहीं हुआ। अरे क्यों नहीं होगा बेटा, देख अभी करवाएंगे, होगा देख देख। तुमसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा? सिक्सटींथ देखो, रिपीट कर रहा हूं मैं, पता चल जाएगा। If unit of mass length are increased 3 times, the unit of energy will be increased by। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? m1 l2 t-2। मास को 2 टाइम्स कर दो, 3 टाइम्स कर दो तो 3 हो जाएगा। इसको 3 टाइम्स कर दोगे तो कितना हो जाएगा? इसको 3 टाइम्स कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 9 टाइम्स, क्योंकि 3 का स्क्वायर हो गया, इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं।
9 3 जा 27, 27 टाइम्स आ जाएगा आंसर। सी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 का टेंशन एंड सरफेस टेंशन अलग है। टेंशन तो फोर्स ही होता है, टेंशन फोर्स का डायमेंशन होता है, और सरफेस टेंशन होता है ना जो, वो द फोर्स अपॉन लेंथ। बिल्कुल सही है, ये अलग चीज है, इसका डायमेंशन अलग है, टेंशन अलग है। हाइड्रो के अंदर पढ़ाऊंगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ाऊंगा ये चीज। अब एवा बताओ, आज का तो काम कंप्लीट हो गया, तुम्हें यूनिट एंड डायमेंशन समझ में आया? थर्टीन नहीं आया समझ में? देख बेटा, थर्टीन देख ले, y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तेरे को पता है ये भी डायमेंशन लेस होना चाहिए, ये भी डायमेंशन और ये पूरा भी डायमेंशन लेस होना चाहिए, हाँ है ना कुलमीत? ठीक है, ये आ गया। तो ओमेगा का डायमेंशन क्या होगा? 1/सेकंड या 1/टाइम। तो डायमेंशन क्या गया ओमेगा का? t-1। ऐसे x का डायमेंशन मीटर है तो k का डायमेंशन क्या होना चाहिए? 1/मीटर, दैट इज l-1। डायमेंशन किसका पूछा है? ओमेगा बाई k का। तो ओमेगा किसके बराबर है? t-1 और ये क्या है? l-1। इसको सॉल्व करके अपने का l1 t-1 या फिर m0 l1 t-1। क्या ये समझ में आ गया? ओमेगा एक सिंबल है, वेव में पढ़ाऊंगा एंगुलर। अभी तेरे को ये नहीं पूछना कि क्या है, तेरे को ये पता होना चाहिए एक सिंबल है। टी का तो पता है टाइम है, एक्स का मतलब मीटर होता है, लेंथ होता है, पोजीशन होती है। सिक्स का भी पार्ट नहीं हो रहा तेरे से नकुल। t1/t2 की वैल्यू नहीं निकाल सकता? नकुल बोलना एक बार। तो यार जब t1/t2 की वैल्यू आ गई, अनम्यूट किया, बोल। यस सर। सर फिर आगे क्या करना है उसको? हाँ, ये बता दे, t1/t2 की वैल्यू आ गई। v किसके बराबर होता है? लेंथ अपॉन टाइम होता है। यस सर। तो v1 किसके बराबर आएगा? l1/t1। L1/T1 और v2 क्या आएगा? l2/t2। T2 तो अब बता, L1 क्या हो गया? V1 इंटू T1। L2 क्या हो गया? V2 इंटू T2। V2 C2। तो L1/L2 की वैल्यू आ सकती है, L2/L1 की आ जाएगी। T1/T2 की वैल्यू पता है तेरे को? V1/V2 की पता है, तो इसकी भी आ जाएगी। यस सर। T1/T2 की तूने निकाली, V1/V2 की गिवन थी, बस आ गया। यस सर। ओके, और बोलो। हाँ बच्चों, और बोलो। क्या DPP 3 समझ में आ गई सबको? देखो पहला टेस्ट है, जो दोनों DPP और ढंग से कर लेना, तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। फिर धीरे धीरे पेपर का लेवल बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी। बस लॉजिक समझ में आना चाहिए किसी भी चीज का। क्या बात समझ में आ गई? प्रैक्टिस क्वेश्चन और दूं या बस बहुत है?
प्रैक्टिस क्वेश्चन और दूं या बहुत है? सेल्फ स्टडी करनी है तुम्हें? 100 मार्क्स का होगा सिर्फ फिजिक्स का पेपर, 100 ही केमिस्ट्री का, 100 ही मैथ्स का। ये लो, तो और क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें। ये देखो, मैं क्वेश्चन दूंगा, वही करना है तुम्हें। ये क्वेश्चन देखो, 10th वाला। टेंथ क्वेश्चन बताओ, इसका क्या आंसर आएगा? करो सॉल्व। स्क्रीन शेयर हो गई ना? टेंथ क्वेश्चन देखो, करो इसको सॉल्व। बी पार्ट है इसका आंसर, बहुत बढ़िया। ये 11th वाला बताओ, इसका क्या आंसर? इसका क्या आंसर होगा 11th वाले का? बिल्कुल रेडियन नहीं है। बहुत बढ़िया। ये 13th, ये तो कर चुके हम। ये बताओ, इनमें से कौन सा सही है? ये बताओ। बिल्कुल सही है। ये बताओ, कुछ मिस हो रहा है इसमें यार।
चलो मेरे को तो ए का डायमेंशन निकाल के बता दो, ए का डायमेंशन निकाल के बता दो। 15 का। एटीन देखो, 18। 18 क्वेश्चन बताओ। 18 का बताओ, 18। बिल्कुल बी पार्ट है। नाइनटीन वाला बताओ। हम्म। पहले देखो पूछा क्या है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। A fundamental quantity cannot be expressed dimensionally in terms of rest of fundamental। ये तो सही स्टेटमेंट है, ये तो गलत पूछ रहा है, गलत बताओ। The dimension of a derived quantity is never zero, is never zero in any fundamental। ये गलत है। जैसे एक्सेलरेशन है तो वो मास की पावर 0 होता है ना, तो डी है इसका आंसर। चलो ठीक है, अब तो मेरे को लग रहा है तुम्हें कॉन्फिडेंस आ गया, तुम्हें आता है, तुम्हें चैप्टर आ गया है समझ। कर पा रहे हो क्या? देखो अनम्यूट कर पा रहे हो? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। ये बताओ चैप्टर समझ में आया तुम्हें? यस सर, बिल्कुल आया। बिल्कुल आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. बेटा जी जिसको भी नहीं समझ में आया बता दो मेरे को।
अब सुन लो, देखो तुम्हारी क्लास में पूछ लिया है, सारी क्लास को समझ में आ गया है। अब बेटा नंबर लाने का काम तुम्हारा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होंगे थोड़े ट्रिकी की होंगे, पढ़ते पढ़ते तुम सीख जाओगे। मेरा काम है तुम्हें फंडामेंटल सिखाना। सबके डायमेंशन हृदयांश याद रखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बेटा लीव कर दे, कोई दिक्कत नहीं है कुलमीत। चलो ठीक है, ओके बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक कल ओके के सर, पेपर के थैंक यू। लिए। Sir, thank you. ओके बच्चों।